अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक चीज़ का इल्म सभी को है कि पैसा वक्त के साथ साथ बहुत जल्दी आजकल डीवैल्यू होता जा रहा है। अगर आपके पास सेविंग पड़ी हुई है तो वो पड़े पड़े अपने वक्त के साथ साथ वैल्यू होती रहती हैं। मतलब आज उस सेविंग की जो कीमत है, जो वैल्यू है, वो 1 साल बाद नहीं होगी। तो ऐसी सूरत से हाल से बचने के लिए आपको सेविंग को एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना होता है, ताकि कम से कम वो अपनी वैल्यू की जो कदर है उसको बरकरार रखें। तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना होता है, और बेहतरीन जो ऑप्शन होता है वह स्टॉक मार्केट का। लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं होगा तो वहां से भी आप नुकसान कर जाएंगे। तो इसका जो दूसरा और आसान ऑप्शन है वो है म्यूचुअल फंड का, कि आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड का इंतखाब करें जो कि डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। आपसे वो थोड़ी सी फीस ले लेते हैं और आपकी जो इन्वेस्टमेंट जो आप उनको देते हैं उनको बेहतरीन जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, ताकि आपको बेहतरीन रिटर्न मिल सके। आज हम जिस म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मैज़ान डेडिकेटेड इक्विटी फंड। आप इस फंड का आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आपने आज से 3 साल पहले इस फंड के अंदर 5 लाख की रकम इन्वेस्ट की होती तो वो 3 साल बाद आज जो है वो तकरीबन 10 लाख तक कन्वर्ट हो चुकी थी, यानी कि कम से कम आपको डबल मुनाफा हो जाना था। तो अगर आप किसी ऐसे फंड का इंतखाब करते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि ख़ास तौर पे स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है, तो यहाँ पे आपने ऐसा पैसा इन्वेस्ट करना है जो कि कम से कम आपको 3 से 5 साल के लिए, जिसकी आपको ज़रूरत ना हो, आप उस पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट करके भूल जाएं और लंबे अरसे बाद फिर आप रिजल्ट देखें जो कि हैरान कुन होंगे। आज हम जिस फंड के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मैज़ान डेडिकेटेड इक्विटी फंड, जो कि आपको कैपिटल एप्रिसिएशन देता है, यानी कि आपकी जो टोटल अमाउंट है उसको गेन देता है। और इसकी जो इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रेटजी है वो बहुत सिंपल और सादा है, कि ये जो अपने टोटल एसेट्स हैं उनको 70% उसका स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है, और बाकी जो 30% है वो इजारा और कैश के अंदर इन्वेस्ट होते हैं, क्योंकि लोग वक्तन फ़वक्तन अपने पैसे वापस विड्रॉ भी करवाते रहते हैं। तो वो कम से कम जो है वो इस चीज़ को डिस्टर्ब करना चाहते हैं कि जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो हमारा स्टॉक के अंदर हमेशा इन्वेस्टेड ही रहे। तो अगर हम इसकी बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट है जो कि आपको फंड को मैनेज करती है, जिनका एक बेहतरीन रिकॉर्ड है। और यहाँ पे जो इसकी जो सुपरविजन है डॉक्टर मोहम्मद अशरफ उस्मानी के ज़ेरे निगरानी है। आप इस फंड को सिर्फ उसी सूरत में चूज़ करेंगे जो आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं, यानी आपके अंदर इतनी अहलियत है कि आप अच्छा रिस्क ले सकें। अच्छा रिस्क से मुराद ये होता है कि आपकी जो कैपिटल अमाउंट है उसमें भी आपको लॉस हो सकता है। मतलब अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो उस 1 लाख में आपको नुकसान भी हो सकता है। लाजमी नहीं है कि मुनाफा ही मुनाफा हो, नुकसान का अंदेशा भी होता है। लेकिन अगर आप हाई रिस्क लेते हैं तो यहाँ पे आपको बेहतरीन से बेहतरीन मुनाफा भी हो सकता है। बाकी ये पहले बता चुका कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर जो आपकी सेविंग की टेक केयर करते हैं। बाकी यहाँ पे फंड के फैक्ट्स आ जाते हैं। ये एक ओपन एंड फंड, आप जब चाहें यहाँ पे इन्वेस्ट करें, जब चाहें यहाँ से निकल सकते हैं। इक्विटी फंड है, यानी कि स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है। 2017 से ये फंड लॉन्च है और इसका साइज इस वक्त 0.34 बिलियन है। KM130 इंडेक्स को फॉलो करता है। इसका रिस्क हाई है और यहाँ पे इसकी जो मैनेजमेंट फीस है वो 3% है, और फ्रंट एंड लोड 3% है, 0 से 3% हो सकता है। बैक एंड लोड भी 2% है क्लास बी के लिए। फ्रंट एंड लोड से मुराद ये होता है कि जब आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ से आपसे 0 से 3% कोई भी अमाउंट वो चार्ज कर सकते हैं, और जब आप इस फंड से एग्जिट करते हैं तो यहाँ पे आपसे 1 से 2% जब वो चार्ज करते हैं आपकी टोटल अमाउंट का। बाकी यहाँ पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये लिस्टेड है। और बाकी इस फंड की जो आपको मज़ीद डिटेल है आप यहाँ पे फंड मैनेजर रिपोर्ट पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आप इनकी जो लेटेस्ट फंड मैनेजर रिपोर्ट है उसको डाउनलोड करके यहाँ पे आप इसके डेडिकेटेड इक्विटी फंड पे आ जाएं, और यहाँ पे आपको मज़ीद पता चल जाएगा कि ये फंड किस किस कंपनी के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। जैसे कि लकी सीमेंट के अंदर 13% है, मिज़ान बैंक लिमिटेड के अंदर 9.6%, ऑयल एंड गैस के अंदर 9.7%, दी है पावर कंपनी के अंदर 7%। तो यहाँ पे सारी
डिटेल यहाँ पे मौजूद है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जून 25 के अंदर इसके एसेट की तादाद 305 मिलियन थी और 2025 फरवरी के अंदर इसके जो एसेट्स हैं उसको 10% यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है। यहाँ पे आपको सेक्टर एलोकेशन भी आ जाती है कि किस किस सेक्टर के अंदर ये फंड इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, जैसे कि सीमेंट सेक्टर के अंदर 28% है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के अंदर 9% है, पावर जनरेशन के अंदर 10% है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस फंड का बेसिक टारगेट क्या है, आपको आइडिया हो जाता है कि अगर आने वाले दिनों में सीमेंट ऊपर जा रहा है तो ये फंड का मेजॉरिटी पोर्शन सीमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ से आपको मुनाफा होने ही वाला है। बाकी यहाँ पे एनुअल रिटर्न भी दिए जाते हैं। 2024 के रिटर्न आप देखें तो बहुत ही बेहतरीन थे। वैसे तो ओवरऑल तमाम फंड्स के रिटर्न जो है 2024 के अंदर बड़े ही अनबिलीवेबल थे। 2024 के अंदर 74% रिटर्न था, यानी कि 1 लाख पे आपको 74,000 रुपये का मुनाफा हुआ था। 2023 के अंदर तकरीबन स्लाइटली 0.56% माइनस में गया है, जो कि थोड़ा सा लॉस है। 2022 में 14% का लॉस हुआ था, लेकिन 2021 के अंदर फिर 35% एक बेहतरीन रिटर्न था। तो ये अप्स एंड डाउन यहाँ पे चलते रहते हैं। अगर आप लंबे अरसे के लिए इस तरह के फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, कम से कम 4 से 5 साल के लिए, तो ये आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिटर्न दे के जाते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे इनका डिजिटल अकाउंट जब ओपन करना होगा। अगर आपने अभी तक इनका अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस अकाउंट को ओपन करके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके रिलेटेड कोई सवाल हो या इस फंड के रिलेटेड आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।